जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप सभी से ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महत्व होता है इसके बारे में आज बताऊंगी। ओम नमः शिवाय यह मंत्र अपने में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और हर किसी के मन में इस मंत्र से जुड़ी हुई अनेक तरह की बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं कि इस मंत्र को कैसे जाप करें, इस मंत्र को जाप करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हर किसी के मन में हमेशा घूमता रहता है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ सवालों का जवाब जो कि आपके मन में भी ज़रूर घूमता होगा। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम नमः शिवाय के जप से भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर शिव जी की असीम कृपा बरसने लगती है। यदि आपके घर में कोई भी बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दुखी रहता है या अनेकों कष्टों से घिरा हुआ है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए कह सकते हैं। अगर वो बड़ा है तो वो खुद ही कर सकता है और अगर बच्चा है तो आप उसके बदले आप कर सकते हैं और मन में प्रण लेकर के कि हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं ताकि उस इंसान को कुछ भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। चलिए आगे का प्रश्न है कि ओम नमः शिवाय में कितनी ताकत होती है। लोगों के मन में ये भी सवाल हमेशा घूमता रहता है कि अरे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या इससे भी कोई ताकतवर मंत्र है उसका जाप करें। तो देखिए भक्तों, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मंत्र आप अपने विश्वास के साथ कीजिए, चाहे वो ओम नमः शिवाय मंत्र हो या कोई देवी आदि शक्ति का मंत्र हो। सारे मंत्र के अपने अपने महत्व होते हैं और अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सवाल अगर आपके मन में सिर्फ यह है कि ओम नमः शिवाय में कितनी ताकत होती है, तो चलिए हम जानते हैं कि यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहते हैं तो ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती हैं, क्योंकि सभी चीज़ें भगवान शिव से जुड़ने के बाद ही मंगलकारी हो जाती है। साथ ही कोई भी शक्ति भगवान शिव पर शासन नहीं कर सकती है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के ही हैं और इसलिए वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति हैं। अगर आप भगवान शिव के शरण में आ गए तो समझिए आपको किसी के शरण में जाने की कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। भक्तों, एक सवाल और सबके मन में रहता है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हम चलते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब यह होता है कि वो चलते फिरते कहीं जा रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, स्कूल जा रहे हों, तो क्या वो ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र में जाप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मंत्र के साथ कोई अनुष्ठान या समारोह शामिल नहीं है। यह एक साधारण मंत्र है जिसका अर्थ है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। केवल एक चीज़ जिसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए कि यह आपको सीधी स्थिति में बैठना चाहिए। मतलब आपको यह मंत्र ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते कुछ भी करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें, नहीं, ऐसा आपको कतई भी नहीं करना है। इस मंत्र का जाप आप बेशक अपने ऑफिस में बैठे हों, कहीं स्कूल में बैठे हों, कहीं यात्रा कर रहे हों, लेकिन आप बैठे हुए होने चाहिए, तभी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और चलते फिरते अगर आप पूछते हैं तो हाँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा चलते फिरते अगर मन में घबराहट हो रही है या आपको लगता है यह मंत्र मुझे जापना चाहिए, तो मन ही मन इस मंत्र का जाप कीजिए, पर बोलते हुए इस मंत्र का जाप कतई भी चलते चलते नहीं करना चाहिए। एक और सवाल जो कि भक्तों के मन में होता है कि क्या मैं रात में शिव मंत्र का जाप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसे रात के समय में करना फलदायी माना गया है। आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रात में इस मंत्र को जाप करने में। रात के समय इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए।
इससे आपको शत्रुओं पर जीत हासिल हो सकती है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो रात के समय आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो आप जब सोने के वक्त जब आप अपने बिस्तर पे जाएं तो उसके पहले आप हाथ पैर धो के स्वच्छ हो जाएं, फिर ही आप इस मंत्र का जाप आराम से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिव्य फलों की प्राप्ति भी होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। कुछ लोगों का सवाल होता है कि बिना माला के जप कैसे करें। यदि मंत्र जाप के लिए माला उपलब्ध आपके पास मान लीजिए कि नहीं है, आप ऐसे जगह हैं जहाँ की आप पहले घर पे माला से करते हैं, आपको आदत है माला से करने की, और या फिर बहुत लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना चाहिए, और आप ऐसी जगह कहीं गए हैं जहाँ माला आपका छूट गया हो घर पे या वहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा हो, तो आप आसान तरीके से 108 बार आप कर माला यानी उंगलियों पे मंत्रों की गिनती से मंत्र जाप आराम से कर सकते हैं। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी उंगलियों पे 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का एक और प्रश्न है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आखिर कितनी बार करना चाहिए। देखिए, जैसा आपका सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय है, आप उस अनुसार इस मंत्र का जाप बिल्कुल कर सकते हैं, 21 बार, 51 बार। लेकिन मेरा मानना है या फिर ऐसा पंडित पुरोहितों का मानना है कि माला के 108 मन के हमारे हृदय में स्थित होते हैं, जो कि आपको 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, तो ही आपको फल की प्राप्ति होती है और अच्छा भी रहता है। आप 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तो भक्तों, ये थी जानकारी ओम नमः शिवाय मंत्र से जुड़े हुए आपके मन में जो भी सवाल होते हैं उसका मैंने इसमें उत्तर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।